हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, सारे प्रॉब्लम एक साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ना तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी और ना ही आपको कोई रिस्क होगा। तो प्लीज आप ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। उसके बाद भी अगर आपका कोई पर्सनल डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं आपको अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, जिन स्टूडेंट्स के पास कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है या अपडेटेड नहीं है, उनको नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी देखो, जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, कुछ के पास क्या है, ओल्ड सर्टिफिकेट है, अपडेटेड नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, और जिन स्टूडेंट्स ने आज तक अपना ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या बाद में भी आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? क्या आप इधर जनरल से ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी में, या अपने ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से जनरल में जा सकते हैं? ये भी डिस्कस करेंगे। क्या क्या रिस्क आपको कैटेगरी चेंज करने में हो सकता है, किन कंडीशंस में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। आपको कंप्लीट वीडियो देखना है और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए। करें फिर स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रिस्क से। देखो भाई, अगर हम बात करें कैटेगरी चेंज करने की, जो स्टूडेंट्स ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, एससी कैटेगरी में है या एसटी कैटेगरी में है, ये बाद में अपनी जनरल कैटेगरी चेंज करा सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने अभी ओबीसी का फॉर्म फिलअप कर दिया, फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने ओबीसी कैटेगरी चूज किया है, ईडब्ल्यूएस किया है, एससी या एसटी कैटेगरी चूज किया है, और बाद में आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता या आप इन कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, तो आप अपनी जनरल कैटेगरी करा सकते हैं। यू आर अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, वो अपने जनरल कैटेगरी से इनमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी में बाद में चेंज नहीं कर सकते। यानी जनरल वाले अपनी कैटेगरी बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी जो आप कैटेगरी रखेंगे वही आपकी रहेगी, यानी जनरल ही रहेगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन अब मैं अगर बनवा लूं तो क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा? देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो जनरल कैटेगरी में है लेकिन उसको लगता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट मेरा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, तो मैं आपको कहूंगा अभी आप है ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चूज कर दो और उसके लिए अप्लाई भी कर दो। अगर आपने अप्लाई कर दिया और बन गया तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, और बाई चांस नहीं बना तो आपको ना हर साल एक ऑप्शन मिलता है, बाद में आप ईडब्ल्यूएस से ओपन कैटेगरी में जा सकते हैं। कोई भी किसी भी टाइप का इशू नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार आपने जनरल कैटेगरी चूज कर ली तो वापस इन कैटेगरी में आप नहीं जा पाएंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो मैं एडमिशन कैंसिल करने वाली बात कर रहा था। इसमें क्या 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 प्रॉब्लम आ सकती है भाई? मान लीजिए किसी बच्चे ने ओबीसी कैटेगरी चूज किया और उसके एग्जाम हो गया, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए और काउंसलिंग के टाइम पे भी ओबीसी कैटेगरी ही चूज कर लिया। लेकिन जब एडमिशन कराने गया तो एडमिशन के टाइम पे पाया गया कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसमें कोई कमी है, वो वैलिड नहीं है, आप ओबीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस केस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यही एक बड़ा रिस्क आपके लिए हो सकता है, बाकी और कोई रिस्क नहीं है। फिर सर इस केस में हमारे साथ क्या होगा? इस केस में आपके साथ ये होगा भाई, आप ओबीसी को छोड़ दो, अब आप ओपन कैटेगरी में जाओ, ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज में एडमिशन पाओ, फिर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इसके लिए भी काउंसलिंग के टाइम पे हम आपको गाइड कर देंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन मैं यहां पे रिस्क की बात क्यों कर रहा हूं? रिस्क की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब जो आप कैटेगरी चूज करेंगे ना, अभी एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे वही कैटेगरी आपकी काउंसलिंग अथॉरिटी लेगी, यानी वही मानी जाएगी। मान लीजिए किसी बच्चे ने अभी जनरल कैटेगरी चूज कर लिया और वो ये सोचे कि मैं एमसीसी जब काउंसलिंग कराएगा तब मैं ओबीसी कैटेगरी करा लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी जो आपकी डिटेल जाएगी वही मानी जाएगी। सर आप अभी से कैसे बोल सकते हैं काउंसलिंग की बातें? देखो भाई, मैं बात करता हूं प्रूफ के साथ। ये आपके सामने ना एमसीसी के नोटिस है लास्ट ईयर के। आप एक काम करो, पहले मेरे साथ साथ पढ़ो, राइट वाला पढ़ते हैं पहले। इसमें देखो क्या लिखा है,
एमसीसी डज नॉट चेंज, एडिट, मॉडिफाई, अल्टर एनी इंफॉर्मेशन, ब्रैकेट में लिखा नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एटसेट्रा एंटर्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर काउंसलिंग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने नेम रखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है, नेशनलिटी है या कॉन्टैक्ट डिटेल है, वही आपकी काउंसलिंग के टाइम पे रहेगी। और यहां पे साफ साफ बोल्ड लेटर में लिखा है द डेटा एंटर्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन एनटीए पोर्टल विल बी प्री पॉपुलेटेड एंड विल बी यूज्ड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। अभी जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, खास करके ये, तो यही डेटा आपका एनटीए पोर्टल से कौन उठा लेगा? काउंसलिंग एमसीसी उठा लेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा रिस्क है, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर बात करें, एक इधर भी पढ़ लो, यहां देखो क्या लिखा है। अगर बाई चांस मान लीजिए किसी को बाद में चेंज कराना है, ये नोटिस पढ़ो, ये भी एमसीसी का है, 9 सितंबर 2024 का है। इन रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस कैंडिडेट रिगार्डिंग चेंज ऑफ देयर कैटेगरी, it is informed that detail of candidates are pre-populated in the registration form as per the data provided by NTA NBE in non-editable format. Thus, MCC of DGHS cannot change or edit category of any candidate. यानी हमने जो डेटा वहां से उठाया है वो नॉन एडिटेबल है और इसको हम चेंज नहीं करेंगे। कौन चेंज नहीं करेगा? काउंसलिंग अथॉरिटी चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट, एनी कैंडिडेट हु विशेस टू चेंज हिज हर कैटेगरी मे विजिट एग्जामिनेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी दैट इज एनटीए एनबी फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी एंड रिवीजन ऑफ हिज हर रैंक। मान लीजिए किसी को फिर भी चेंज कराना है तो आपको एनटीए के पास जाना पड़ेगा, एमसीसी इसको चेंज नहीं करेगा। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया ना? तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा था कि पहले कैटेगरी ध्यान से चूज कर लो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ लो। अब बात करते हैं आपकी उसके लिए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, कैटेगरी वाले स्टूडेंट को क्या करना है। जो जनरल वाले थे उनका काम हो गया भाई, आपका यहीं तक था। अगर आपको लगता है कि आपकी जनरल कैटेगरी है, आपका सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, तो आप जनरल अप्लाई करो। और अगर आपको लगता है कि बन सकता है तो कोशिश कर लो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। नहीं बना तो बाद में हम जो भी कैटेगरी चूज की है उससे ओपन कैटेगरी में चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं। देखो, एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को तो कोई इश्यू ही नहीं है भाई, आपका सर्टिफिकेट एक बार बनता है, ठीक, और वही आपका चलता है। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो बना लो और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दो। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में है, अब इसमें है ना हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट है। एक तो वो स्टूडेंट भाई जिनके पास सर्टिफिकेट है, यस आपके पास सर्टिफिकेट है अपनी कैटेगरी का, ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का। दूसरा नहीं है, तो इनके लिए हम बात करेंगे। यस में भी दो टाइप के स्टूडेंट है। एक तो वो जिनके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट है, यानी विद इन 1 ईयर का सर्टिफिकेट है, कब से कब तक का चाहिए वो मैं बता दूंगा। एक दूसरा जिनके पास ओल्ड है। तो ये 3 कैटेगरी बन गई आपके पास, यस वाली 2 और नो वाली 1। अब इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, यहां आ जाओ। आप कैटेगरी कैसे भरें, इसमें दिख रहा होगा मेरे ख्याल में आपको साफ। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम कैटेगरी में जाएंगे, कैटेगरी आपने चूज कर ली, जनरल ईडब्ल्यूएस है तो वो चूज करो, ओबीसी तो वो चूज करो। नेक्स्ट, कंफर्म कैटेगरी। कंफर्म कैटेगरी में अब आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, पुराना हो या नया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सबसे पहले यहां पे यस पे क्लिक करेंगे। अब यस में क्या है, हमारे 2 टाइप के स्टूडेंट है ना, कौन से? एक तो जिनके पास लेटेस्ट है और दूसरा जिनके पास ओल्ड है। लेटेस्ट का मतलब क्या है भाई, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 ईयर तक वैलिड होता है। 1 ईयर तक वैलिड का मतलब क्या है, जब आपकी काउंसलिंग होगी ना, काउंसलिंग में जब आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा उससे 1 साल पहले तक का वैलिड है। आपकी काउंसलिंग कब होगी? जुलाई में होगी, अगस्त में होगी। तो आपके पास 2024 में सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का या अभी जनवरी का, फरवरी का सर्टिफिकेट है तो वो लेटेस्ट वाली कैटेगरी में आएगा। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स के पास इससे पुराना है, मान लीजिए आपके पास जनवरी फरवरी 2024 का है, वो तो 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया अभी से, ठीक, या किसी के पास 2023 का है, 2022 का है, इससे भी पहले का है, वो ओल्ड सर्टिफिकेट माना जाएगा। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है, देखो आपको तो कोई टेंशन नहीं है, आपका यही सर्टिफिकेट चलेगा। जिनके पास ओल्ड है वो भी टेंशन ना लें, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आप यहां पे यस करें और यहां पे अपनी डिटेल फिलअप कर दें। जैसे ही यस करेंगे फिर नेक्स्ट क्या करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर, जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका आईडी नंबर यहां पे डाल देंगे। देन आपको डेट कब इशू हुआ था वो डेट लिखनी है और अथॉरिटी कौन है जिसने आपको इशू किया है, ये काम आपको करना है। नया हो या पुराना कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनके पास नया है
अच्छी बात है। जिनके पास पुराना है उनको है ना यहां तो अप्लाई कर दिया, खाली नहीं बैठना है। आप क्या करेंगे, आपको जब भी टाइम मिले मार्च में, अप्रैल में, मई में आप अपना अप्लाई कर दो, ठीक। क्योंकि देखो जुलाई अगस्त में आपकी काउंसलिंग होनी है, उस टाइम पे आपको नया सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं होगा फिर आप अपनी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो आराम से अप्लाई करना, भले ही 4 महीने नीट के बाद अप्लाई कर देना, आपके पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्लाई करना मत भूलना, ठीक। अब पॉइंट यह आता है कि सर हमारे पास स्टेट का सर्टिफिकेट है, या कोई बोलेगा मेरे पास सेंट्रल सर्टिफिकेट है, कोई बोलेगा सर मेरे पास तो दोनों है, मैं कौन सा अप्लाई करूं। आप इनमें से कोई सा भी अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि स्टेट का है या सेंटर का है वो कब काम आएगा, काउंसलिंग के टाइम पे। क्योंकि आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कौन कराएगा, एमसीसी कराएगा। तो एमसीसी आपसे ऑल इंडिया कोटा के लिए कौन सा सर्टिफिकेट मांगेगा, सेंट्रल का मांगेगा। और आपकी जब स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी तो उसमें आपका स्टेट का सर्टिफिकेट चलेगा। तो उस टाइम पे आपको चाहिए होंगे, यहाँ पे जो भी आपके पास है वही आप अप्लाई कर दो, वही आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके पास पुराना है वो टाइम से अपना अप्लाई जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए, ठीक। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी अप्लाई कर लो, फिर मत करना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घबराओ मत, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ पूछता भी नहीं है। इनमें गलतियां हो जाती तब भी सुधर जाती है, बस एक गलती नहीं होनी चाहिए भाई, आपकी जनरल कैटेगरी है, बाद में ये है ना ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST कैटेगरी में नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है ना। दूसरे कैटेगरी वाले जनरल में आ सकते हैं, बस एक रिस्क है, बाकी और कोई रिस्क नहीं होता कभी भी। अब वो स्टूडेंट जिनके पास कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगरी चूज करेंगे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, नेक्स्ट कंफर्म कैटेगरी, फिर यहां पे नो पे क्लिक करना, नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट। लेकिन आपको ये फॉर्म फिलअप करने से पहले अप्लाई कर देना है। अप्लाई कब करना, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसका नाम है सुनील और उसके पास ओबीसी कैटेगरी है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बना, तो सबसे पहले आज ही जाओ या कल जाओ या परसों जाओ, आराम से आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो। आपने अप्लाई कर दिया, जब आप अप्लाई करेंगे यहां पे जो भी अथॉरिटी है वो आपको कोई फॉर्म देंगे या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, कोई स्लिप देंगे या कोई रिसीट देंगे, जो भी आपको प्रोवाइड करेंगे उसकी डिटेल यहां पे आपको प्रोवाइड कर देनी है। जैसे मान लीजिए सुनील भाई 15 फेब को गया अप्लाई करने, ठीक, तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको जो स्लिप मिली है उसमें आपका आईडी नंबर वगैरह होगा, वो यहां पे फिलअप कर देना। पहले नो पे क्लिक करना है, फिर यहां पे जो भी आपको डिटेल मिली है यहां अप्लाई करो। उसके बाद डेट जैसे 15 फेब हो गई, ठीक, 15 फेब। नेक्स्ट यहां पे अथॉरिटी कौन है जो आपको इश्यू कर रहे हैं, बस हो गया आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब आपने अप्लाई कर दिया, आपका टाइम से बन भी जाएगा, ठीक। तो किसी भी टाइप के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करेंगे, समझा। तो मैंने पूरा डिटेल में एक एक करके सभी स्टूडेंट के लिए बताया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो। और वीडियो पसंद आई ना भाई शेयर जरूर कर दो, क्योंकि देखो बच्चों ने बोला था, बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये है, आप इस पे एक वीडियो बनाओ। तो मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बना ली, कोशिश ये की है हर पॉइंट इसमें कवर किया जाए। फिर भी अगर कोई कमी होगी आपके लिए और वीडियो बना देंगे, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना इतने बच्चों के हम हर साल कराते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। इतने बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं, इतने सालों से बढ़ा रहे हैं, आज तक कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, ताकि आपके एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अब नेक्स्ट, अब भाई मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं कि नीट 2025 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, कट ऑफ कम जाएगी, तो किसी भी टाइप का कोई रिस्क नहीं लेना है, बल्कि अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करके और अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। तो इसमें आपकी मदद करने के लिए रिसेंटली मैंने आपके लिए RBC 2.0 लॉन्च किया है, जो कि केमिस्ट्री का कोटा क्लासरूम का ऑफलाइन का क्रैश कोर्स है। इसमें आपको 76 रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं। हर लेक्चर में मैंने केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक कराया है। एनसीईआरटी कवर्ड है, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जांपलरी क्वेश्चन, इवन नीट, जेईई मेन, आईआईटी एडवांस के ऐसे पुराने क्वेश्चन जो नीट 2025 में रिपीट हो सकते हैं, सारे आपको यहां पे मिल जाएंगे। यानी ये आपका केमिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आज आप 0 से स्टार्ट करके भी RBC 2.0 को फॉलो करते हुए 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक। तो प्लीज आज ही आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, आप कोर्सेज में जाएं, RBC 2.0 पे क्लिक करें। ज्वाइन करने से पहले, पेमेंट करने से पहले आप वहां पे बीवाइज 25 प्रोमो कोड अप्लाई कर दें। और कोई दिक्कत आए तो आप बीवाइज क्लासेस के ऑफिशियल नंबर
40250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक, और भाई देखो वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश है पूरी, एक एक वीडियो अच्छी बना रहा हूं। और बीवाइज क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल बीवाइज नीट पे मैं आपकी केमिस्ट्री में भी मदद कर रहा हूं। तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, वीडियोज अच्छे लगे फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।